हरियाणा बोलेगा वंदे मातरम। जी हां, प्रदेश में आज बीजेपी ने महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस को मनाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने वंदे मातरम का उद्घोष कर उनके बलिदान को याद किया। प्रयागराज से लाई गई बलिदानी मिट्टी अपने माथे से लगाई और वंदे मातरम का उद्घोष लगाया। इसी के साथ सभी ने इस मिट्टी का अपने अपने माथे पर तिलक कर स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाओं को घर घर पहुँचाने का संकल्प भी लिया। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने आज हरियाणा बोलेगा वंदे मातरम चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान दिवस को पूरे हरियाणा की हर विधानसभा में पूरे भावपूर्ण तरीके से भावांजलि देने का एक आयोजन किया है। 22 फरवरी को एक डेलीगेशन प्रतिनिधिमंडल चंद्रशेखर आज़ाद पार्क प्रयागराज गया था। वहाँ से उस शहीद स्थल की मिट्टी लेकर आए और उससे तिलक करते हुए पूरे हरियाणा में इस प्रकार के भावपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हमारा प्रयास है कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हर वीर को जो उसका योगदान है देश की आज़ादी के लिए उसी भाव के साथ याद करें, उसी उनके जो जितनी ऊंचाई थी उनके जीवन के, उनके व्यक्तित्व की, उनकी सोच की वो ऊंचाई, वो व्यक्तित्व और उनका जो विचार दर्शन था वो लोगों को के सामने लेकर आएँ और जिससे जो एक पक्षीय जो इतिहास देश का बनाया गया, आज़ादी का इतिहास जो पढ़ाया गया, जिसमें छुपा दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के झंडे फहराने 30 दिसंबर 43 को, जिसमें छुपा दिया गया वाइपर टापू को, जिसमें छुपा दिया गया चेन गैंग जेल को, जिसको जिनका नाम आना चाहिए था। मैंने अभी आपके सामने कुछ बड़े शहीदों से संबंधित सवाल पहुँचे और लोगों की गर्दन आप देख रहे थे कि उनको पता नहीं है। इसलिए पता नहीं है क्योंकि लोगों के सामने वो इतिहास लाया नहीं गया, उनको बहुत थोड़ी जगह मिली। तो इस नाते से उनका जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है और जितनी बड़ी उनकी सोच है वो पब्लिक डोमेन में आए और सब लोग उसमें लगें। केवल बीजेपी के करने से होगा इतना नहीं है। मैं चाहूँगा कि हर यूट्यूबर साथी को भी कम से कम 75 कथाएं इस समय में जन प्रकाश में लानी चाहिए। हर मीडिया की चैनल को भी कम से कम 75 आज़ादी की अनाम वीरों की कथाएं पब्लिक डोमेन में लानी चाहिए। वो तथ्य लाने चाहिए जो सामने नहीं है। और इसी तरह से मैं चाहूँगा कि साधारण व्यक्तियों को भी लाइव होना चाहिए और ऐसी सब जन कथाएँ जो हैं, उनकी जो वीरों की जो कथाएँ हैं वो जन प्रकाश में लेकर आएँ, जिससे हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकें जिन्होंने हमारे सुनहरे कल के लिए अपना आज बलिदान कर दिया था। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए यूक्रेन के हालातों को लेकर और देश के 5 राज्यों में हो रहे मतदान को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आप भी सुनिए। जानकारी हो तो सरकार कई सप्ताह पहले से ही आग्रह कर रही थी। आपने वीडियोज भी देखे होंगे, बच्चे भी हमारे थोड़े वहाँ आश्वस्त थे, हमने भी मीडिया पर देखे थे। और शायद इस वर्तमान आधुनिक युग में लग रहा होगा कि शायद युद्ध तक नौबत ना जाए, लेकिन सरकार ने पहले भी अपनी पूरी कोशिश की थी और सब जानकारियां दी थी। और पहले से ही मैं देख रहा था नंबर सब फ्लैश हो रहे थे, दूतावास के बार बार आग्रह किया जा रहा था। लेकिन जो ही घटना हुई त्यों ही मैंने पीएमओ को जितनी सक्रियता से काम करते देखा, दोनों देशों से संपर्क करते देखा। खुद 20 मिनट से ज़्यादा रूस के राष्ट्रपति से भी, पुतिन से बात हुई हमारे प्रधानमंत्री की। और आस पड़ोस के सब देशों को जिस प्रकार से नंबर दिए गए और जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर पहुंचाए गए और एक एक आदमी की भी जानकारी, मतलब हरियाणा के सैकड़ों बच्चों की जानकारी तो हमने भेजी है पीएमओ में। और मेरे मित्र हैं जो है वी मुरलीधरन विदेश राज्य मंत्री, उनको, और अभी पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है सरकार की भारतीय एक व्यक्ति वहाँ से सुरक्षित आए, कमिटेड हैं इस बात के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत मेहनत मुख्यमंत्री जी, जो वित्त मंत्री जी भी हैं, उन्होंने की है। हर वर्ग से उन्होंने इसके लिए सुझाव लिए हैं। जिस प्रकार से भारत के बजट ने एक दिशा दी है कि अभी हम आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं, 100वां मनाएंगे तब कैसा भारत हो। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के मन में भी होगा कि अभी हमने हरियाणा का 50वां साल मनाया था, 75 साल का जब हरियाणा हो तो हरियाणा कैसा हो। लॉन्ग टर्म के लिए भी कुछ होगा और मुझे लगता है कि सभी वर्गों के लिए उनके उसमें अच्छा होना चाहिए। तो सब ने उसके लिए, भारतीय जनता पार्टी के भी सब नेताओं ने भी 1.5 घंटे तक वार्ता करते हुए उनसे सुझाव दिए। बहुत बड़ी संख्या में हरियाणा के लोग लगे थे, पश्चिम में लगे थे। और अभी मैं और मेरे साथी कुछ इलाहाबाद जाके आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है
उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी बन रही है। पंजाब में पहली बार हमने अपने पंख खोले थे। एक छोटी पार्टी के रूप में पहले होते थे, जैसे हरियाणा में हम होते थे, और उनको हमेशा लगता था कि हरियाणा की तरह हमारे भी पंख खुलने चाहिए। तो इतिहास ने ऐसी करवट ली कि उनके भी पंख खुले हैं, तो वहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंस हुई। यूक्रेन और रूस भी भारत की तरफ ही उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। धनखड़ ने कहा कि ये भारत की मजबूती का ही उदाहरण है कि हम यूक्रेन से अपने हर व्यक्ति को सुरक्षित निकालकर लाने में कामयाब हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं हमें मजबूती प्रदान करती हैं। एक राष्ट्र को वहाँ के बलिदानियों की वीर गौरव गाथाएं मजबूत बनाती हैं। इसलिए हमें चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु जैसे सैकड़ों महान बलिदानियों की शौर्य गाथाएं हमारे बच्चों को पढ़ानी चाहिए। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।